जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का मौर्य एकेडमी पर। बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट जीएस का। तो बच्चों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? तो इसका जो आंसर है बच्चों है आपका ऑप्शन नंबर बी, आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है? तो बच्चों हाल ही में जो अर्जुन पुरस्कार मिला है वो मोहम्मद शामी को मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया, मूल संविधान में कितने भाग थे? तो बच्चों मूल संविधान में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें कितने भाग थे बच्चों? 8 भाग थे। और वर्तमान में कितने भाग है बच्चों? 12 भाग है। बच्चों ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है। मूल संविधान में भाग की जगह बच्चों यहाँ पर आप मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो बच्चों मूल संविधान में जो अनुसूची है, अनुसूची आपकी 8 थी, जबकि भाग आपके 22 थे। तो बच्चे थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको थोड़ा सही कर लेना। तो क्वेश्चन ये है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो अनुसूचियों की जो संख्या बच्चों कितनी है बच्चों? 8 अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है, पर्यावरण दिवस कब तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। 5 में कहा है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो बच्चों ये आपकी संशोधन की प्रक्रिया ली गई है साउथ अफ्रीका से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है बच्चों वो है नील नदी। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या है? तो वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की जो संख्या है बच्चों वो आपकी 6 है। और मूल संविधान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो बच्चों कितनी थी? 7 थी, क्योंकि अब एक ज़मीनी अधिकार को हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो बच्चों जिस अनाज की मानव ने सबसे पहले प्रयुक्त किया था, जिसको खाया था, तो बच्चों वो क्या था? आपका जौ था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सबसे पुराना वेद जो हमारा है बच्चों वो है ऋग्वेद। अगर हम बात करते हैं वेदों की संख्या कितनी है बच्चों, तो वेदों की संख्या आपकी 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो संख्या है बच्चों वो आपकी 18 पुराणों की संख्या, 18 पुराणों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था बच्चों आपका 563 ईस्वी पूर्व हुआ था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो बच्चों जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो आपका ऋषभदेव थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो आपका मगध के शासक बिंबिसार का जो चिकित्सक था वो बच्चों जीवक था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, झेलम नदी के किनारे सिकंदर का युद्ध किस भारतीय राजा से हुआ था? तो इसका जो आंसर है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी, वो पोरस से युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे। और बच्चों आपको ये बात, पोरस इस युद्ध में पराजित हो गया था, लेकिन सिकंदर ने इनकी महानता और इनके युद्ध कौशल को देखते हुए इनका राज्य इनको वापस दे दिया था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के कार्यकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, वैदिक भारत में किस नदी को विपाशा कहा जाता है? तो विपाशा जो कहा गया है बच्चों वो व्यास नदी को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के का क्या नाम था? तो इसका जो आंसर है बच्चों वह है एडिलिस। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों, प्रारंभिक मध्यकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो प्रारंभिक मध्यकाल में जो आय का मुख्य स्रोत था बच्चों वो आपका कृषि था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कौन सी थी? तो पहली जो प्रेसिडेंसी थी बच्चों वो आपकी सूरत थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बच्चों। 20 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई वर्ष 1957 में लड़ी गई थी? तो इसका जो आंसर है बच्चों प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में बच्चों। यहाँ पे 1757 में प्लासी की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है बच्चों, लोकसभा में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा में
सीटों में आरक्षण किस प्रावधान और संशोधन के तहत दिया गया है? तो इसका जो आंसर है बच्चों है आपका 57 संविधान संशोधन के तहत आरक्षण प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है बच्चों। 22 में कहा है भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन किसे कहा जाता है? तो सबसे लंबा जो संशोधन है बच्चों 42वां संविधान संशोधन, और 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है या मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों, 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कितने कार्यों को जोड़ा गया है? तो बच्चों आपका जो नगर पालिकाओं के जो कार्य जोड़े गए हैं वो 18 कार्य जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित है? तो सबसे पहला जो नागरिकता से जो संबंधित आपका अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है बच्चों वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है बच्चों, कान्हा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो आपका कान्हा टाइगर रिजर्व जो है बच्चों आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, चौरटेन किस धर्म से संबंधित शब्द है? तो चौरटेन जो है बच्चों वो बौद्ध धर्म से है, और चौरटेन पूर्व उत्तर भारत में इस शब्द का यूज़ किया जाता है। पूर्व उत्तर भारत में चौरटेन का मतलब मठ होता है, बौद्ध मठ होता है बच्चों। 28 क्वेश्चन नंबर, भारत के किस राज्य में गुप्त काल के मंदिर अच्छी आकृति में पाए जाते हैं? तो इसका जो आंसर है बच्चों वह है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है निम्नलिखित में से यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो बच्चे यूरोप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए माउंट एल्ब्रुस। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 में कहा गया है पहले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल चोमनिक्स किस देश में स्थित है? तो आपको जो इसका आंसर है बच्चों है फ्रांस में चोमनिक्स स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है 31 दिया गया है बच्चों, मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो मानस नदी जो आपकी सहायक नदी है बच्चों वह है ब्रह्मपुत्र की। क्वेश्चन नंबर 32, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? तो बच्चों आपके जो नागालैंड की जो मुख्य भाषा है वो अंग्रेजी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है बच्चों, पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का जो कारण है वो क्या कारण है? तो इसका जो कारण है बच्चों आपका पृष्ठ तनाव कारण होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट का निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, इस कारण इसका टंगस्टन का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है बच्चों, श्वासोच्छ्वास में मतलब जब हम सांस लेते हैं बच्चों में बाहर निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका जो आंसर है बच्चों है आपका ऑप्शन नंबर ए 17%। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चों, 1949 में श्री जे.सी. कुमारप्पा की अध्यक्षता में कृषि सुधार समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो इसका जो आंसर है बच्चों है आपका ऑप्शन नंबर ए सहकारी खेती से। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है बच्चों, ओलंपिक चिन्ह का अर्थ क्या होता है? तो ओलंपिक का चिन्ह का जो अर्थ होता है बच्चों वो होता है निरंतरता। और बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि ओलंपिक जो रिंग होते हैं वो कितने रिंग होते हैं और वो रिंग किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 और आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो इसका जो आंसर है बच्चों है आपका श्रीमती सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 39, फुर्सतगंज हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 40, मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? इसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बच्चों ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट था ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था बच्चों, और हम आप लोगों के लिए अब लगातार रोज़ ऐसे ही नए नए क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएंगे वो आपके प्रैक्टिस सेट में लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ और हमारे चैनल पर बने रहिए। और बच्चों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को लाइक करना
और दिए गए क्वेश्चनों को कमेंट बॉक्स में इनका आंसर ज़रूर देना और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।